सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह के। ध्यान से सुनना आज का वचन। प्रोफेट विजेंद्र सिंह शतंग का पुजारी। क्वेश्चन मार्क, जवाब सुनो आप। मेरे अजीजों, जब मैंने ये देखा सुना अपनी आंखों से, मुझे दुख हुआ कि परमेश्वर के दास के लिए लोग क्या क्या बोलते हैं। अब सब कहते हैं, लोग कहते हैं कि चमत्कार शैतान करवा रहा है, लेकिन जब खुदा में होता हूं मैं, तो परमेश्वर में आत्मा में होता हूं, तो परमेश्वर मुझे बहुत सारे सवालों का जवाब देते हैं। वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। मैंने भी बहुत कुछ खोया है परमेश्वर के दास का अपमान करके, अपशब्द कर आप मत खोना। बहुत कुछ पालोगे आप जब आदर करोगे। न्यायाधीश हम नहीं, परमेश्वर है। जब हम न्याय करते हैं तो यानी कि हम परमेश्वर की जगह लेते हैं। सावधान हो जाना आज का वचन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वामी, जैसा आपने बोला वैसे ही होगा। और मैं हर दास के लिए पिता प्रार्थना करता हूँ, जो भी उनके विरोध में बोलने लोगे उनको क्षमा कर और दया कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। याद रखना, परमेश्वर का दास अभिषेक से भरा होता है। वो आपको क्षमा कर सकता है ना। वो आपको कुछ नहीं बोले, आप पीठ पीछे बुराई कर रहे हो, देखिए खुदा का आत्मा, खुदा का अभिषेक आपसे लड़ेगा, आपसे बात करेगा। वो आपसे जाएगा, उसका आत्मा पूछेगा सवाल, क्यों बोला। प्रभु के दूत प्रभु के दास के और हम सबके चारों तरफ रहते हैं, वो सुनते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। मेरे अजीज, तो जब मैंने ये टाइटल देखा और देखा मैंने खुद, प्रोफेट विजेंद्र सिंह के लिए लोग नफरत करते हैं, किसी भी दास के लिए, किसी भी के लिए, तो बहुत दुख होता है। उनकी मेहनत नहीं देखते, उनकी लगन नहीं देखते। न्याय करना खुदा का काम है, वो न्याय करना जानता अच्छा से। हम और अब न्याय करने वाले यानी कि परमेश्वर की जगह ले रहे हैं। परमेश्वर जानता है कौन गलत कौन क्या कर रहा है। लेकिन आज का टॉपिक अगर आप सुन लोगे तो यकीन मानना, आप परमेश्वर के दास के बारे में एक वर्ड नहीं बोलोगे। मैं किसी का पक्षपात नहीं करता हूं, जो परमेश्वर बोलता वही करता हूं। मेरे लिए कोई बड़ा नहीं परमेश्वर को छोड़कर, उसके वचन को छोड़कर। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु मुझसे बोलेगा मैं बोलूंगा। लोग कहेंगे आप विजेंद्र पास की सपोर्ट कर रहे हो, अपोस्टल की अंकुरों के सपोर्ट कर रहे हो, कहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे परमेश्वर ने कहा मुझे बोलना है, मैं ड्यूटी अपने परमेश्वर ही कर रहा हूं। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन, पहला वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है वह है मरकुस 3 अध्याय, उसका 28। मरकुस 3 का 28 लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे कहते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में निंदा करे वे कभी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वे अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा। यीशु मसीह के मुंह के वचन नहीं। पवित्र आत्मा की निंदा अनजाने में क्या कर रहे हो? खुदा की निंदा कर रहे हो, खुदा के लोगों की बुराई कर रहे हो। पतरस से झूठ नहीं बोला था हन्ना सफीरा ने, और जबकि लिखा है पतरस किससे बोला था? पवित्र आत्मा। लेकिन वहां तो प्रभु का दास था, पतरस था। पवित्र आत्मा कहां था? उसके अंदर। जब आप उंगली उठाते हो खुदा के लोगों के लिए, तो खुदा से लड़ जाते हो, और परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। वह अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा। क्यों ठहरेगा? ठहराया अपराधी ठहरता है क्योंकि वह ये कहते कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। यीशु मसीह में भी यही कहते थे, उसमें अशुद्ध आत्मा है। आज प्रोफेट विजेंद्र बोला जाता है वो शैतान का पुजारी है। बहुत लोगों के कुछ ना कुछ बोला जाता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। कौन है ये लोग? वो नहीं जानते कि परमेश्वर क्या है। हम और आप जानते तो हमें पीछे हट जाना है। आपके ग्रुप में बुराई चल रही किसी दास को लेकर, आपके चर्च में बुराई चल रही, आपको पीछे हट जाना है, नहीं सुनना है। आपको गुमराह किया जाएगा। याद रखना, खुदा से लड़कर आप जीत नहीं पाओगे। लोग मजाक उड़ाते हैं ना परमेश्वर के दासों का, हंसी ठट्टा करते, तो सुनो मेरा परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है आज। नीति वचन 3 का 34। नीति वचन 3 का 34। ठट्टा करने वालों से वह निश्चय ठट्टा करता है। चलो ठट्टा करते ना, निश्चय ठट्टा करता है और दिनों पर अनुग्रह करता है। मजाक उड़ा रहे हैं आपका, उड़ाने दो, परमेश्वर बदला लेगा। हमें और आपको नहीं उड़ाना है, ठट्टा नहीं करना है प्रभु के दासों का, मजाक नहीं बनाना है। और यहां तक समझ नहीं आया तो एक और वचन सुनो। दूसरा इतिहास 36 अध्याय
16 से। परंतु वह परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते हैं। परमेश्वर के दूत कौन? प्रभु के दास, दासिया। पर क्या लिखा है? परंतु वह परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते, उसके वचन को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी उड़ाते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय ना रहा। अपनी प्रजा, अपने लोग, अपनी सारी लोग जो जानते हैं बाइबल में क्या लिखा है, जो जानते हैं मसीह क्या कहता है, जो जानते हैं कि न्याय करना हमारा काम नहीं है, वो कर रहे हैं, तो परमेश्वर झुंझला उठेगा। तब फिर क्या हुआ? तब उसने उन पर कसदियों के राजा की चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन में ही तलवार से मार डाला। क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बड़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कमलता ना की। यहोवा ने सबको उसके हाथ में कर दिया। यानी कि मुसीबत के हाथ में कर देगा परमेश्वर, अगर ज्यादा बोलोगे परमेश्वर के दास के खिलाफ। मैंने नोट किया है, परमेश्वर के दास के जो बुरा बोलते हैं ना, वहीं के वहीं रहते हैं, और जो जिसकी बुराई होती है वो टॉप पे पहुंच जाता है। आपको क्या करना है? वहीं रहना है या आगे बढ़ना है? परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपने आंखें खोलने वाला वचन दिया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। लोगों ने सुना, समझा और तौबा करिए पिता। पिता, हर दास आदर योग्य है, न्याय करना आपका काम है पिता। जो गलत है उसका भी न्याय आप करोगे, लेकिन हमें अपशब्द बोलने का नहीं है पिता परमेश्वर हक, हमें न्याय करने का हक नहीं, यह हक आपका है। हम आपसे आपका हक नहीं छीन सकते पिता। पिता क्षमा कर उन लोगों को जो हंसी उड़ाते, ठट्टा करते, जो तेरे दासों की बात नहीं मानते। क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर पिता। मैं यही कहूंगा, और अपने दासों को पिता तू बढ़ा रहा, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। उनके द्वारा तू बड़े काम कर रहा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। तेरा धन्यवाद आज के टॉपिक के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह।